नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव के चौपालों से, पंचायत के गलियों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम आपको पहले सूचना यह देते हैं कि कांग्रेस के बन सकते हैं बिहार सरकार में 3 मंत्री। जी हां, बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने दावा किया है कि सरकार में कांग्रेस शामिल है और कांग्रेस को 3 मंत्रालय मिलेगा, 3 मंत्री कांग्रेस के कोटे से बनेंगे। वहीं अगर बिहार में कहे कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात कहे तो 16 अगस्त की संभावना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। फार्मूला तय कर लिया गया है। जदयू, राजद, कांग्रेस, हम और माले तो बाहर समर्थन देगी। इनके बीच मंत्रालयों का बंटवारा कैसे होगा, इसका फार्मूला तय कर लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे, इसका भी बातचीत लगभग तय हो गया है। हम आपको बताएंगे वह फार्मूला क्या है, किस फार्मूले पर मंत्रालय का बंटवारा होगा, आखिर इन मंत्रालय विभाग, कितने विभाग जेडीयू के कोटे में रहेंगे और कितने विभाग आरजेडी के कोटे में रहेंगे। तो बिहार में मंत्रिमंडल का जो फार्मूला है वह तय हो गया है। कांग्रेस के 3 मंत्री हो सकते हैं। और अगर वहीं विभागों के बंटवारे की बात कहें तो विभाग जो 18 से 19 महत्वपूर्ण विभाग जदयू के पास रख सकता है, जदयू के पास रहेगा, अपने पास रहेगा 18 से 19 विभाग। लेकिन मंत्री बनेंगे 14 मंत्री, 14 बनाने की बात कही जा रही है। 18 से 19 विभाग जदयू के कोटे में। वही राजद के पास 20 से 21 विभाग रहेंगे। राजद के पास 20 से 21 विभाग रहेंगे और 13 से 14 मंत्री बनाए जाएंगे। पहले भी ऐसा हुआ है कि एक मंत्री के पास एक या दो या दो से ज्यादा विभाग रखते थे, अपने पास रखे हैं। मंत्रियों की संख्या थोड़ी सीमित करने की बात की जा रही है, चर्चा हो रही है। और वहीं हमको एक मंत्री मिल सकता है, हमको एक मंत्रालय मिल सकता है, एक मंत्री हम पार्टी से हो सकते हैं। फार्मूला लगभग तय हो गया है। और वही विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी का नाम सबसे आगे आ रहा है। अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के हैं वो विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, 2-3 विभागों पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, लोगों को इंतजार है। पहला है गृह विभाग और दूसरा है पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग पहले किस कोटे में जाता है, जदयू के कोटे में जाता है कि आरजेडी के कोटे में जाता है, उसके बाद मंत्री का नाम किसका सामने आता है, इसको लेकर अभी चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन जैसी चर्चा की जा रही थी, चूंकि पंचायती राज विभाग जो है सो पहले भी जदयू के पास नहीं था, चूंकि भाजपा के पास था, इसलिए पंचायती राज विभाग राजद के पास जा सकता है। पंचायती राज विभाग राजद के खाते में जाता है तो शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय जदयू के कोटे में जा सकता है। फिलहाल 16 अगस्त तक इंतजार करना होगा। 16 अगस्त को पर्दा साफ हो जाएगा, शीशे पे जो धूल जमा हुआ है धूल साफ हो जाएगा। और अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और वहीं बात करें हम पटना में महागठबंधन सरकार के लिए 41,422 करोड़ की एनएच परियोजना को गति देने की चुनौती है। जी हां, बिहार में एनएच परियोजना की गति देने की चुनौती है। 41,422 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 23 नए रोड प्रोजेक्ट को टेंडर तक लाना भी बड़ा टास्क होगा और यह बड़ी चुनौती महागठबंधन सरकार के पास होगी, क्योंकि चूंकि एनएच जो होता है केंद्र के पैसे से बनता है और चूंकि केंद्र से और
राज्य की सरकारें अलग अलग है। पहले तो कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार है, अब बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं है, लेकिन महागठबंधन का जैसा दावा है कि सुपर इंजन की सरकार है, जेट इंजन की सरकार है। विकास को गति मिलेगा, लेकिन सबसे पहला चुनौती यही होगा कि 23 नए रोड प्रोजेक्ट को टेंडर तक लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इधर हम बात करें कि भाकपा माले कैबिनेट में नहीं होगी, बाहर से देगी समर्थन। आपको पहले भी बता चुके थे, मंत्रिमंडल विस्तार की जब बात कर रहे थे, दीपंकर भट्टाचार्य का यह बयान है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाएगा, एक बैलोज बनाया जाएगा, न्यूनतम कार्यक्रम साझा बनाया जाएगा, उसी रूपरेखा पर सरकार चलेगी। और वही राजद का बड़ा आरोप, केंद्र सरकार ने 8 साल में महज 7,22,000 नौकरी दी। भाजपा सरकारों ने 1 करोड़ पदों पर बहाली रोकी हुई है। राजद का यह आरोप है। वही भाजपा का पलटवार है, 10 लाख रोजगार का वादा पूरा करे तेजस्वी। और वही चौधरी की जायसवाल को चुनौती, पीएफआई से जदयू के संपर्क उजागर करे। सरकार से बाहर हो जाने के बाद बिना किसी तथ्य से कि सरकार को बदनाम न करे भाजपा। जायसवाल की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इलाज की जरूरत है। बहुत तीखा हमला किया है जदयू नेता और पूर्व मंत्री विजय कुमार चौधरी ने, बहुत तीखा हमला किया है जायसवाल पर, संजय जायसवाल पर बहुत तीखा हमला किया है। अब महागठबंधन में 1 सीएम और 5 सुपर सीएम होंगे, सम्राट चौधरी का यह बयान है। सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा है कि महागठबंधन में 1 सीएम और 5 सुपर सीएम होंगे। और इधर बात करें कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह जारी है। सुशील मोदी बोले, जदयू का राजद में विलय या पार्टी ही नहीं बचेगी। वहीं नवादा से खबर आ रही है, साइबर फ्रॉड के पास मिले 1.23 करोड़ कैश लग्जरी गाड़ियां। जी हां, 1,23,00,000 रुपए साइबर फ्रॉड के पास मिले हैं। जब्त 3 लग्जरी गाड़ियों की कीमत 1 करोड़ रुपए है। जी नवादा की बात है, तेलंगाना नवादा पुलिस की कार्रवाई, सरगना फरार, 4 गिरफ्तार। सरगना के पिता को किया गया गिरफ्तार, रुपये गिनने के लिए मंगाई गई मशीन। पुलिस ने प्राथमिकता नेटवर्क को तोड़ना है, पुलिस की प्राथमिकता नेटवर्क को तोड़ना ही काम है। और वहीं सारण शराब कांड में 2 और की गई जान, अब तक कुल 9 हुई है मौत। बिहार में शराबबंदी लागू है, भले सुकून की जिंदगी लोग जी रहे हैं, लेकिन लोग जान से भी हाथ धो रहे हैं, जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। बिहार सरकार को सोचना होगा, सख्ती से इसे लागू किया जाए। और जहरीली शराब आखिर आता कहां से है? और अब तक दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। और इधर अगर हम बात करें तो भोजपुरी गायक विनय दिल्ली में 21 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार। जी हाँ, गायक का गायकी नहीं चला तो गांजा का तस्करी करने लगा और वह दिल्ली में गिरफ्तार हो गए। विनय दिल्ली में गिरफ्तार हो गए, भोजपुरी गायक है। और मोतिहारी में सीएसपी से 5 लाख की लूट, फायरिंग की, बाइक सवार अपराधियों ने की वारदात, ग्राहकों से मारपीट हुआ है। और इधर कहे कि पंचायती राज विभाग से जो बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही है, जहां एक तरफ मनरेगा का पेमेंट शुरू हो चुका है, मनरेगा में मजदूरों के खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहला धोखाबाजी जनप्रतिनिधियों के साथ यह हुआ कि घोषणा की गई थी कि 13 से 15 अगस्त तक झंडोत्तोलन करना है, सभी सरकारी भवनों पर झंडोत्तोलन करना है और उसके लिए हर वार्ड में 1,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन यह जो वादा है बिहार के अधिकतर वार्डों में कोरा यह छलावा साबित हुआ है, कोरी कल्पना साबित हुआ है। और वार्ड सदस्यों को झंडा फहराने के लिए 1,000 रुपया नहीं दिया गया है। लेकिन वार्ड सदस्य भी कम नहीं है, वार्ड सदस्य अपने पैसे से अपने बूते पर घर घर तिरंगा फहराने का काम किया है और वार्ड सदस्य
से जितने भी वार्ड सदस्यों से बात हुई, जितने मेरे चैनल पे कमेंट कर रहे हैं वार्ड सदस्य, वह लिख रहे हैं कि हमारे फलाने प्रखंड में, फलाने पंचायत में पैसा नहीं मिला झंडोत्तोलन के लिए, फिर भी हम झंडा फहराएंगे, झंडा हम फहराएंगे, क्योंकि उनके दिल में देशभक्ति है, जज्बा है, इसलिए वार्ड सदस्य पंच महोदय झंडा जरूर फहराएंगे। बहुत लोगों से बात हुई, दर्जनों लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि सर हमको तो पैसे नहीं मिले हैं लेकिन हम झंडा फहराएंगे। और इधर कुछ खबर पाकिस्तान की भी कर लिया जाए, लेकिन उससे पहले देश लेवल पर कुछ बातें जान लिया जाए। तो भारतीय छात्रों का भविष्य बर्बाद करने पर तुला हुआ है चीन। ड्रैगन की कारतूत, फीस ली पर पढ़ाई नहीं है। एडमिशन लेने के बावजूद भारतीय छात्रों को 3 साल से वीजा नहीं दिया जा रहा है। वीजा नहीं देने जाने के कारण छात्र जो है से यहीं बैठे हुए हैं और फीस जमा कर देंगे। तो चालबाज चीन से छात्रों को सावधान रहने की जरूरत है। और 75 शहरों में फ्रीडम वॉल, श्रीनगर के लाल चौक से शुरुआत। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति अमर बनाने का प्रयास। और इधर बात करें तो बीपीएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी। 67वीं कंबाइंड पीटी अब सितंबर में। नए अध्यक्ष के आने के बाद परीक्षा आयोजन की तैयारी तेज। और इधर एयरपोर्ट पर ज्यादा दुकानों के कारण यात्रियों को 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। संसदीय समिति की सरकार से रूट छोटा करने की सिफारिश की गई। और वहीं पाकिस्तान की बात करें, चीन के बाद पाकिस्तान की बात कर लेना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि 14 अगस्त को उनका भी आजादी का, उनका भी स्वतंत्रता दिवस है। कहते तो है कि हम आजाद हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं था। तो पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ है, पाकिस्तान पैदा लिया है 14 अगस्त को। खैर देखते हैं पाकिस्तान से क्या खबर आ रही है। तो इमरान की पार्टी के लोग इन बयानों से सेना को नाराज कर रहे हैं। सत्ता में वापसी के लिए फौज को मनाने की कोशिश में है इमरान खान। इमरान खान फिर सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की पार्टी है, वहां फौज की जी हजूरी करनी पड़ती है। अभी शहबाज के साथ है आर्मी चीफ बाजवा। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।